ऋषि भारद्वाज ने उचित मार्ग दिखाया है। हमें चित्रकूट में ऋषियों की सेवा और सहायता दोनों का लाभ मिलेगा। वनवास का इससे अधिक सदुपयोग और क्या होगा आर्य? और फिर ये स्थान भी कितना रम्य है। भैया, भाभी, यदि आप दोनों की इच्छा हो तो मैं आपके लिए यही कुटिया बना दूं। अवश्य लक्ष्मण, किंतु सावधान रहना। ये वन हमें आश्रय दे रहा है अपना घर बनाने के लिए। हमें किसी और का घर नहीं तोड़ना है लक्ष्मण। किसी भी जीव, जंतु, पंछी, प्राणी को हानि नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति का अंग बनकर रहना है। जो आ गया भैया। हो लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, प्रेम सहित सब कुटिया बनाई। गिरिवन नदी देख मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे। राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया? आप विचलित दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र।
जी मामा श्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र। अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं। भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपकी पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है।
बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक। राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत, राम भैया, भरत, भरत, चलो चलो। तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो, जाओ जाओ भरत जी। हाँ, हाँ। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां, माता, आपके चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है मां? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए मां। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत, नहीं नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत, क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। मां, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था? उन्हें प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना मां, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी।
अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे। राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या भैया का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए? अर्थात भैया भी यहां नहीं थे। मां भैया कहां थे? मैंने पूछा मां भैया कहां हैं? वन में। क्या वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आ गया था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया हूं, भैया वन में है। क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे। राम को 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन। तुम अयोध्या के कुमार अर्थात अयोध्या के भावी राजा घोषित किए गए हो भरत। अयोध्या का भावी राजा। ये समय आंसू बहाने का नहीं है भरत। एक वीर राजा की भांति अपने दायित्व निभाने का है। अपनी प्रजा पर अपनी छाप छोड़ने का है। एक वीर प्रबल योद्धा बनो और अपने सारे दायित्व निभाओ भरत। सत्य कहा मां आपने। अब समय आ गया है अपने दायित्वों को निभाने का, अपनी प्रजा पर छाप छोड़ने का। इस अयोध्या में जो काली मां फैली है उसे मिटाने का। इस राजमहल में जो कुचक्र रचा गया है उसे कुचलने का। मां, मेरा पहला कर्तव्य उस षड्यंत्रकारी को खोजना जिसने मेरे पिताश्री को ऐसा वचन देने के लिए विवश किया, जिसने मेरे राम भैया को वनवास देने का वचन अपने मुख से निकाला। उसके शरीर से प्राण निकालना ही मेरा पहला कर्तव्य है। सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत।
ऐसा ना कहो पुत्र। जो मैं कह रहा हूं माता, वो अब तक तो हो जाना चाहिए था। आपको उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए था। वो दुष्टा तुम्हारे सामने खड़ी है। जो दंड देना है अपनी मां को दो, अपनी मां को। समरासुर युद्ध के समय महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, जो मैं जीवन में कभी भी उनसे मांग सकती थी। और आपने ये वर मांगा? ये हीन विचार आपके मन में आया? सत्य कहना मां, ये भयानक विचार मेरी मां के मन में आया? तुम्हारी माता हूं, इसलिए विचार आया। अपने पुत्र के भविष्य की नींव ये माता इसी आधार पर रख सकती थी। भरत, भरत, तुम बहुत सरल हो, राजनीति नहीं समझते हो। तुम्हारे जाते ही महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। मेरे भरत के जाते राम का मार्ग निष्कंटक कर दिया था। मेरे भरत के साथ अन्याय किया था, किंतु मैंने एक मां ने अपने वर मांग सत्ता पलट दी। भरत, केवल तुम्हारे लिए पुत्र। मत कहो मुझे पुत्र कैकेयी। परंतु यह भी सत्य है कि यह संसार भरत नाम पर भी संदेह करेगा। भरत, ऐसा मत कहो भरत। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम एक दास का नहीं राजा का जीवन व्यतीत कर सको। और एक सत्य ये भी है कि तुम्हारे मार्ग से राम नाम के कांटे के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। अद्भुत! लक्ष्मण और माता सीता को भी तुमने वन भेज दिया। अरे तुम नारी हो या राक्षसी, अपने पुत्रों और कुलवधु को तुमने संन्यास दे दिया। और इसी शोक में मेरे पिता भी। नहीं भरत, ये केवल एक संयोग था। झूठ! ये कोई संयोग नहीं, षड्यंत्र था तुम्हारा कैकेयी। मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे वचनों का भार था। तुमने मारा है उन्हें। ये लांछन मुझ पर मत लगाना भरत। लांछन मैं नहीं, ये संसार लगाएगा तुम पर कैकेयी। और उस कलंक का बोझ मैं ढोऊंगा। तुमने एक नहीं 2 पुत्रों की ममता को छला है। जिन राम ने तुम्हें अपनी जननी से ऊपर माना, उन्हें छला। और जिस पुत्र भरत को तुमने जन्म दिया, उसके जीवन को कलंकित कर दिया तुमने। ऐसी होती है माता, ऐसी। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं भरत। पर कैकेयी तुम इतिहास की पहली ऐसी माता हो जिसने कुमाता होना चुना। मैंने जो कुछ भी किया भरत,
तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे मुंह में आकर किया भरत। बस बस, माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को उचित मार्ग देना होता है, वन का मार्ग देना नहीं। इस पाप का कलंक मिटाने में मेरा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं भरत, तुम्हारे कारण मेरे राम भैया और मेरी माता जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकेयी। मन तो करता कि इस रास्त्रों में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकेयी हो और कुछ नहीं। नहीं भरत, ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की, जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। भरत, 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 भरत। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत, मुझे क्षमा कर दो भरत। चल पापी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। करो, मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी नारी ऐसे नहीं होती है भैया। नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो। इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं सैनिकों, नहीं, नहीं। ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में।
मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं 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 भरत, ऐसा मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप वन चले गए? क्यों भैया बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना। यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। पिताश्री, पिताश्री, अनाथ करके नहीं जा सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने।
दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और 1 पुत्रवधू खो चुके। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? मां की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी। सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ, कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं मां, आप क्षमा मत मांगिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर। समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं मां? मां, भरत, राम ने तो मेरा घाट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं मां, कदापि नहीं। क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्रायश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता मां। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं। अपने राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा ये निर्णय, तुम्हारा ये समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र,
और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो।